देखिए अपने को क्या करना है, राइट। सबसे पहले ये चैप्टर में ये आप हो, राइट। यू आर द कॉन्ट्रैक्टर, यू आर द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। और आपको क्या बनाना है, बंगलो बनाना है, ठीक है ना। किसके लिए, शाहरुख खान के लिए, क्लियर है ना। ओके, आप कौन हो बोलिए जल्दी से, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बंगला बनाने का, किसके लिए, तो शाहरुख खान कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। शाहरुख खान कौन होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही। इज इट क्लियर। आप कौन हो फिर से, कॉन्ट्रैक्टर, बराबर ना। क्या करना है आपको, बंगला बनाना है, ठीक है ना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। और किसके लिए बनाना है, शाहरुख खान के लिए। तो शाहरुख खान कौन है, कॉन्ट्रैक्ट ही। एनी डाउट, समझ में आया ना। ये पिक्चर याद रहेगा ना, क्योंकि इसी के ऊपर सारे डेटा बनेंगे, ओके। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है ना, ये सिनॉप्सिस लिखिए जल्दी से, सिनॉप्सिस लिखिए। टोटल 12 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 12। हाँ थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, दिख रहा है अभी। अरे यार ये मेरे को ये करना पड़ेगा, इसको एड्रेस नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ। बी विंग, हाँ नहीं उधर विंग से ही है, बी विंग बोलेगा तो बताएगा। हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंशियल में। तुम लोग किधर गए, ऑर्चर्ड में, नहीं नहीं प्रेसिडेंशियल में, हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, वो बंदा एड्रेस ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। हाँ एक मिनट दिखा रहा हूँ। अभी एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई रहेगी इसमें। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी, एस्केलेशन क्लॉज, नोशनल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, नोशनल है वो, नेशनल नहीं है। नेशनल और नोशनल में बहुत फर्क है। नोशनल का मतलब होता है नॉट रियल, और 12वां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। कहाँ तक लिखा, हाँ हाँ ठीक है, आराम से लिखिए। अरे हो गया, लिख लिया यहाँ तक, 12 पॉइंट्स हो गया ना। चलिए अभी पहला पॉइंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है। पहला पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिखना, ठीक है ना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जॉब ऑफ हायर वैल्यू और लॉन्गर ड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जॉब ऑफ हायर वैल्यू और लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है ना। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिखाया था। अभी यहाँ पे देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बराबर ना। तो मुझे बताइए इसका वैल्यू हाई रहेगा ना, कि 100-200 रुपया रहेगा, हाई वैल्यू रहेगा, राइट। और इसका ड्यूरेशन भी लॉन्गर रहेगा। आपको क्या लगता है ये हफ्ते 10 दिन में बन जाएगा, क्लियर है ना।
तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जॉब ऑफ हायर वैल्यू, जॉब ऑफ हायर वैल्यू, इज इट क्लियर? और लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब उसका वैल्यू भी हायर रहेगा और ड्यूरेशन कैसा रहेगा? लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब होता है कभी 1 साल के अंदर भी हो जाता है और 1 साल से ज्यादा भी लगता है। समझ में आया ना? ओके, ये वाली लाइन क्लियर है? देन इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, इज इट क्लियर? तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा ना। ये आप हो ना, आप कौन हो बोलिए? कॉन्ट्रैक्टर। और ये कौन है? कॉन्ट्रैक्टी, इज इट क्लियर? सो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, राइट? फिर आगे क्या लिखा है? सेपरेट अकाउंट is to be prepared for each contract. Separate account is to be prepared for each contract. इसका मतलब क्या होता है मालूम है? अभी मान लीजिए आप शाहरुख खान के लिए ये बंगला बना रहे, राइट? तो ये बंगला बनाने के लिए आप जो भी खर्चा करेंगे उसका हिसाब रखना पड़ेगा, तो उसका एक अकाउंट बनेगा, उसका एक अकाउंट बनेगा, ठीक है ना? अभी पता चला कि भाई आप बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो, राइट, और शाहरुख खान का बंगला बना रहे हो, ओके, तो अभी आमिर खान भी आएगा, बोलेगा कि भाई आप मेरे लिए भी एक बंगला बना के दे दो, ठीक है ना? तो ठीक है ना, आपके लिए तो अच्छा ही है, तो आप उससे भी कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी ले लेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लेकिन मुझे बताइए उसका हिसाब फिर इसी में रखेंगे कि उसका अलग बनाना पड़ेगा? वो सब फिर आमिर खान कॉन्ट्रैक्ट करके अलग बनाना पड़ेगा ना। क्लियर है? अच्छा, हो सकता है शाहरुख खान भी ऐसा बोलेगा कि भाई आप बहुत अच्छा बंगला बना रहे हो, ये बंगला है ना ऐसा, एक मेरे को उधर भी बनाने का, अलीबाग में भी बनाने का है, बराबर ना? तो मुझे बताइए फिर उसका हिसाब एक ही में रखेंगे कि उसका हिसाब अलग रखना पड़ेगा? समझ में आया ना? तो इसके लिए क्या बोला है यहाँ पे? सेपरेट अकाउंट इज टू बी मेंटेन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो हर एक का क्या करो, अकाउंट अलग बनाओ, क्योंकि आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा अलग पता चलेगा ना। अगर एक ही में सब बनाएंगे तो कैसे प्रॉफिट वगैरह निकाल पाएंगे? क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जॉब हायर वैल्यू का और लॉन्गर ड्यूरेशन का, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है, किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, राइट? और हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट अकाउंट बनाने का, राइट? अगर शाहरुख खान के लिए बंगला बना रहे तो उसका अकाउंट अलग, आमिर खान के लिए बंगला बना रहे तो उसका अकाउंट अलग, और अगर शाहरुख खान के लिए 2 बंगला बना रहे तो दोनों का अकाउंट अलग। एनी डाउट? शैल आई प्रोसीड? लिख लीजिए पहले, ये लिख लीजिए, नहीं तो बाद में तुम लोग जिंदगी में नहीं लिखते। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जॉब ऑफ हायर वैल्यू और लॉन्गर ड्यूरेशन। It is an agreement between the contractor and contractee. Separate account is to be prepared for each contract. Yes. Any doubt? यहाँ तक हो गया? आगे बढ़ेगी अभी? हाँ, मैं पहले एक्सप्लेन करते आता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना, राइट? नेक्स्ट अपना टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। अभी कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा ना, वो पिक्चर देख के। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन वो अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है ना? मतलब कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होता है
जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है एग्रीमेंट के हिसाब से। एग्रीमेंट का मतलब क्लियर है ना? एग्रीमेंट मतलब देखिए, आप ये जो बंगला बना के दे रहे हैं ना, तो आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा ना, वो राइटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? राइटिंग में, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन वो अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर एग्रीमेंट। अभी ये केस में कॉन्ट्रैक्टर कौन हो? आप खुद हो, ठीक है ना? ये चैप्टर सीखते वक्त आपको क्या समझना है कि आप खुद कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है ना? और आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो ना एग्रीमेंट के हिसाब से। इज इट क्लियर? तो ये वाला पॉइंट क्लियर है? कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट एज पर एग्रीमेंट। ओके, लिखिए कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड पॉइंट लिखिए कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन who undertakes the contract as per agreement। ठीक है ना? लिखा? सेकेंड वाला पॉइंट लिख के हो गया? कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन who undertakes the contract as per agreement। ओके, चलिए अभी तीसरा पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्टी। तीसरा पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्टी। हेडिंग लिखिए कॉन्ट्रैक्टी। शायद मैं हेडिंग लिखने भूल गया हूं। हेडिंग लिखिए कॉन्ट्रैक्टी, राइट? अभी पहले देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन फॉर वूम द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन एज पर एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? मतलब जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। उसे क्या कहते हैं? अभी ये हमारे एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्टी कौन है? बोलिए। शाहरुख खान कॉन्ट्रैक्टी है, क्योंकि उसके लिए हम लोग ये बंगला बना रहे हैं ना, इसके लिए ये कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन फॉर वूम कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन एज पर एग्रीमेंट। Contractee is a person for whom the contract is undertaken, for whom the contract is undertaken as per agreement। Contractee is a person for whom the contract is undertaken as per agreement। Any doubt students? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी में फर्क पता चला ना? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो काम करके देने वाला है। और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना? और मैंने आपको बताया कि हमेशा इमेजिन करने का कि आप खुद कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो, मतलब आप काम करके देने वाले हो, ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नेक्स्ट टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगेन मैं ये पिक्चर पे आ जाता हूं। आप कौन हो? बोलिए। कॉन्ट्रैक्टर। और शाहरुख खान कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। आपने किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? बंगला बनाने का, बरा ना? तो आप फोकट में बना के दे देंगे इसको? हाँ, फ्री में बना के दे देंगे? कुछ तो प्राइस तय होगा ना? तो वो जो प्राइस तय होगा उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? तो अभी देखिए क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द प्राइस डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी फॉर अंडरटेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? मतलब आप शाहरुख खान को बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं आपके लिए ये बंगला बना के दूंगा, लेकिन 50 लाख रुपया लगेगा। कितना लगेगा? एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, राइट? तो वो 50 लाख क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है ना? फिर उसमें इट इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, बरा ना? ओरली बोलेगे तो चलेगा क्या? हाँ, फिर डिस्प्यूट होगा ना? आप वो शाहरुख खान बोलेगा आपने 40 ही बोला था, राइट? तो इसके लिए इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होता है एग्रीमेंट में मेंशन होता है, राइट? और कौन पे करेगा? बोलिए। इट इज पेड बाय द
कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब शाहरुख खान किसको पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? आप खुद है ना कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द प्राइस decided by the contractor. Contract price is the price decided by the contractor and contractee for undertaking the contract. Contract price is the price decided by the contractor and contractee for undertaking the contract. For undertaking the contract. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, मैंने 3 बार रीड कर लिया तो भी आपने एक बार लिखा नहीं अभी तक। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द प्राइस डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर अंडरटेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट में पहले एक लाइन सबका हो जाए ना, उसके बाद में आ गया है तो ठीक है। अभी देखिए इसमें ना थियरी पढ़ने का टेक्निक भी है, मैंने बताया ना रिलेट करने का। अभी पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में बोल रहा है ना, फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि वो कहाँ लिखा होता है, बराबर ना? तो कहाँ लिखा होता है? एग्रीमेंट में। इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट, ठीक है ना? इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कौन किसको पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा, ठीक है ना? तो अभी इसको ऐसे ही याद करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, वो कहाँ लिखा होता है और कौन किसको पे करता है, ठीक है? एनी डाउट स्टूडेंट्स? चारों टर्म क्लियर है? चलिए फिर से एक बार, सबसे पहला टर्म क्या था बोलिए? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक जॉब है ना जो कि हायर वैल्यू का होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन का हो सकता है। इज इट क्लियर? हायर वैल्यू और लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे ये पिक्चर मैंने बताया ना, ये पूरे चैप्टर में ये पिक्चर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर आगे क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? वो एग्रीमेंट होता है ना, किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, राइट? और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बनाने का? सेपरेट अकाउंट बनाने का, ताकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब प्रॉपरली मिले, ठीक है ना? फिर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बोलिए? जो कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करता है एज पर एग्रीमेंट, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट टी कौन होता है? जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया जाता है, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में वो काम करने के लिए, बराबर ना, जो प्राइस डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कहाँ लिखा होता है वो? एग्रीमेंट में। और कौन किसको पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। एनी डाउट? चारों टर्म क्लियर है? चलिए अभी पांचवें इसमें आ जाइए, हेडिंग लिखिए वर्क सर्टिफाइड। अब मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद लिख लेना, ठीक है ना? तो अभी देखिए सबसे पहले ना हम लोग वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग देखते हैं। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टिस आर्किटेक्ट और सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर, ठीक है? मतलब वर्क सर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टिस आर्किटेक्ट और सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर, ठीक है? अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है। आपने ये बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बराबर ना? तो अभी आप मुझे बताइए कि 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते में ये बंगला बन जाएगा क्या? टाइम लगेगा ना, ठीक है ना? और हो सकता है 2 साल भी लगे। कितना साल लगे? 2 साल, राइट? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 2 साल तक रुक सकते हैं? हाँ, मतलब शाहरुख खान बोलेगा ठीक है आप 2 साल पूरा मेरे को बंगला बना के दे दीजिए और उसके बाद मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा। हाँ, चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे कम से कम 50-100 आदमी लोग को काम पे रखा होगा,
तभी तो जाके ये बंगला बनेगा, एम आई राइट? तो मतलब आपको भी थोड़े थोड़े लेवल पे पैसे चाहिए ना, ठीक है? हो सकता है 6 महीने में, इज दैट क्लियर? तो आपको पैसे किस बेसिस पे मिलेंगे, बराबर? तो अभी ये जो बंगलो बना है ना, इसका कितना मतलब ये कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में एक सर्टिफिकेट मिलता है। और वो सर्टिफिकेट कौन देता है? आर्किटेक्ट। कौन देता है? आर्किटेक्ट। क्योंकि आर्किटेक्ट लोग इसके बारे में पढ़ाई किए होते हैं ना, तो उनको स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि कितना % काम कंप्लीट हुआ है। इज इट क्लियर? तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्क सर्टिफाइड। उसी को क्या बोलते हैं? वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है? काम हुआ है और वो काम का सर्टिफिकेशन भी दिया है। किसने दिया है? आर्किटेक्ट। और वो आर्किटेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट ही अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? कॉन्ट्रैक्ट ही। क्योंकि अगर मैं अपॉइंट करूंगा तो वो बंदा मेरे साइड से ही बोलेगा ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आर्किटेक्ट हमेशा कौन अपॉइंट करता है? कॉन्ट्रैक्ट ही अपॉइंट करता है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ही ने एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया होगा, वो आर्किटेक्ट आएगा आपकी साइट पे और देखेगा, राइट, कितना काम हुआ है, और एक वो सर्टिफिकेट पे लिख के देगा कि भाई हाँ इतना रुपए का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? वर्क सर्टिफाइड। उसी को क्या कहते हैं? वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है ना? और वो वर्क सर्टिफाइड कराना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक बार वर्क सर्टिफाइड होएगा तभी ही ये बंदा है ना थोड़ा पेमेंट आपको देगा, ताकि आप अपने जो लेबर्स वगैरह रखे हैं उनको पैसा देके काम चालू रहना चाहिए। एनी डाउट? वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग समझ में आया, राइट? अभी मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट? वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग क्या है बोलिए? वर्क सर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट और सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर। इज इट क्लियर? मतलब अलग अलग है। देखिए अभी बिल्डिंग वगैरह का काम रहता है ना, तो आर्किटेक्ट रहता है, या उसी का दूसरा नाम सर्वेयर भी है, राइट? और उसको कभी कभी चार्टर्ड इंजीनियर भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? बंदा वही है जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन का नॉलेज है प्लस डिग्री भी है, ठीक है ना? ओके, एनी डाउट? ये वाला लाइन क्लियर है? ओके, अब ये वाला देखिए, इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है ना? मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होता है, राइट? अभी मान लीजिए 10 लाख का 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोलेगा कि भाई 20% काम हो गया। कितना % काम हो गया? 20%। तो 50 लाख का 20% कितना हुआ बोलिए? 10 लाख। कितना हुआ? 10 लाख। मतलब 10 लाख का काम कंप्लीट हो गया है, बराबर ना? और कंप्लीट कब माना जाएगा? जब ये इसका आर्किटेक्ट बोलेगा तब। आपने खाली कंस्ट्रक्शन करके रख दिया, उसने आके अभी तक चेक नहीं किया, तो उसको हम लोग वर्क सर्टिफाइड नहीं बोलते। वर्क सर्टिफाइड मतलब आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट आना चाहिए अपने हाथ में। इज इट क्लियर? तो देखिए अभी इसमें वही जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया ना, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। समझ में? देखिए क्या लिखा है इसमें। इन केस ऑफ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स ऑन अकाउंट पेमेंट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, राइट? मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो ऑन अकाउंट पेमेंट मिलता है। कैसे पेमेंट मिलता है? ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट पेमेंट कौन से बेसिस पे मिलता है? कितना वर्क कंप्लीट हो गया और सर्टिफाई हो गया। कंप्लीट हो गया और सर्टिफाई। कंप्लीट और सर्टिफाई का मतलब क्लियर है ना? कंप्लीट मतलब आपने काम कर भी लिया है और उसके आर्किटेक्ट ने आके आपको सर्टिफिकेट भी दिया है, उसको बोलते हैं वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, बाय एक्सपर्ट। बाय एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट का नाम क्या है? आर्किटेक्ट या सर्वेयर या चार्टर्ड इंजीनियर एट स्पेसिफिक इंटरवल। एट स्पेसिफिक इंटरवल, ओके? फिर फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग अ डैम, in a contract of building a dam, a chartered engineer may be appointed by the contractee to check at fixed interval the extent of work completed on the dam, right? जैसे अभी यहाँ पे मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है, वैसे मैंने लिखते वक्त क्या लिखा है? डैम लिखा है, राइट? अदरवाइज हम लोग वर्डिंग चेंज कर देते ना, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग अ बंगलो में लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका पिक्चर और वर्डिंग सेम रह गए, राइट? Building a bungalow, a chartered engineer may be appointed by the contractee to check at fixed interval the work completed on the bungalow. ठीक है? अभी देखिए, the chartered engineer may check the work say every 4 months and issue a
सर्टिफिकेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, हो सकता है कि वो कितने के महीने में आके चेक करता जाएगा, 4 महीने में आके चेक करता जाएगा और सर्टिफिकेट देता जाएगा कि भाई इतने का काम कंप्लीट हो चुका है। उसी को क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड। उसी को क्या कहते हैं, वर्क। एनी डाउट स्टूडेंट्स, समझ में आया? वर्क सर्टिफाइड का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि जो काम हो चुका है और वो काम का क्या मिला है अपने को, सर्टिफिकेट भी मिला है। क्या मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है, राइट। उसी को क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड, राइट। और ये जरूरी है ना कराना, क्योंकि जब तक वर्क सर्टिफाइड नहीं होगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पैसा देगा नहीं, बराबर ना। आप शाहरुख खान के पास जाएंगे, बोलेगे पैसा दीजिए, शाहरुख खान बोलेगा कितना काम हुआ है, मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट? चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड ये सब इसमें आता है, शॉर्ट नोट वगैरह में। वर्क सर्टिफाइड, पहले मीनिंग लिखिए। वर्क सर्टिफाइड इज द value of work certified is the value of work done and certified, value of work done and certified by the contractors। कौन हो सकता है, आर्किटेक्ट या सर्वेयर या चार्टर्ड इंजीनियर। आर्किटेक्ट और सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर। ठीक है, यहां तक लिखा ना सबने? ओके। इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, in case of large contract, normally the contractor receives on account payment। contractor receives on account payment। on account का मतलब क्लियर है ना? on account मतलब भाई अपना 50 लाख तय हुआ है, बरा ना, तो उसमें से कुछ तो दे दो, उसको क्या बोलते हैं, ऑन अकाउंट। ठीक है ना, तो कुछ तो दे दो, तो किसके अगेंस्ट में मिलेगा वो, अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। अब आगे है ना वो इसमें लिखा है ना, सर्टिफाइड बाय एक्सपर्ट। अच्छा हाँ ठीक है, अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड, एक्चुअली वो सर्टिफाइड के आगे वाला है ना, फुल स्टॉप निकाल दीजिए। हाँ एक मिनट मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा, तभी मैं वो निकाल पाऊंगा। सर्टिफाइड in case of large contract, normally the contractor receives payment against the value of work completed and certified in case of large contract, normally the contractor receives on account payment against the value of work completed and सर्टिफाइड। अभी वो वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है स्टेटमेंट, सर्टिफाइड तक लिखा सबने, सर्टिफाइड तक लिखा ना,
फिर उसके आगे लिखिए सर्टिफाइड बाय एक्सपर्ट, सर्टिफाइड बाय एक्सपर्ट, एग्जाम्पल आर्किटेक्ट और सर्वेयर, आर्किटेक्ट और सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर at specific intervals, at specific intervals, आर्किटेक्ट और सर्वेयर और चार्टर्ड इंजीनियर एट स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है ना। फिर उसी का एग्जाम्पल लिखा है नीचे, ये लाइन लिखे हुआ सबका, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक इंटरवल्स, हाँ इंटरवल्स है, कुछ नहीं है आगे, हुआ यहां तक लिखे हुआ, इंटरवल्स तक लिखे हुआ ना। अभी एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग अ बंगलो, in a contract of building a bungalow, a chartered engineer may be appointed by the, कौन अपॉइंट करेगा बोलिए, कॉन्ट्रैक्टी। तुम्हारे वो टैक्स वाले सर सही बोलते, थियरी और ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ये आता है, चार्टर्ड इंजीनियर इज अपॉइंटेड बाय डैश, कॉन्ट्रैक्टी, ओके हाँ। A chartered engineer may be appointed by the contractee to check at fixed intervals, appointed by contractee to check at fixed intervals, फिक्स इंटरवल, यहां तक हो गया, ओके। द एक्सटेंट ऑफ द वर्क, द एक्सटेंट ऑफ द वर्क, द एक्सटेंट ऑफ द वर्क completed on the bungalow, the extent of the work completed on the bungalow, to check at fixed intervals the extent of work completed on the bungalow। यहां तक हो गया सबका। चलिए अभी आगे की लाइन लिखिए, द चार्टर्ड इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर रोज शाम को आएगा क्या चेक करने, हाँ, और सर्टिफिकेट देगा। द चार्टर्ड इंजीनियर में चेक द वर्क, द चार्टर्ड इंजीनियर में चेक द वर्क से एवरी 4 months, अभी ये एग्जाम्पल है खाली, every 4 months and issue a certificate of work completed, and issue a certificate of work completed stating the value of work done, stating the value of work done, stating the value of work done. Any doubt students? मीनिंग क्लियर है ना, हाँ मीनिंग क्लियर है ना। अभी 1 मिनट आगे देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये वर्क सर्टिफाइड के बारे में ही है, ठीक है ना। पहले हम लोग ने वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग देखा ना, अभी इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, राइट। तो अभी क्या लिखा है देखिए यहाँ पे,
वर्क सर्टिफाइड इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कहां पे लिखते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में सब खर्चा आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम। क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम। तो वर्क सर्टिफाइड कहां पे लिखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पे लिखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और कौन सा हेडिंग में लिखते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। कौन सा हेडिंग में लिखते हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है ना, पूरा बिल्डिंग थोड़ी बन गया है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वाला लाइन क्लियर है? वर्क सर्टिफाइड कहां पे लिखेंगे बोलिए? कौन से साइड में? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और कौन से हेडिंग में लिखेंगे? अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। Work certified is written on the credit side of contract account under work in progress. ठीक है? अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए इट इज ट्रांसफर्ड, it is transferred on the, it is transferred on the debit side of, it is transferred on the debit side of contract account, it is transferred on the debit side of contract account at the beginning of the, at the beginning of the next accounting period. It is transferred at the debit side of the contract account at the beginning of the next accounting period. ठीक है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक यहाँ पे है ना अकाउंट बना के समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट नहीं लिखता हूँ, ईयर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट ईयर। क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट ईयर। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ये, और ये मेरा डेबिट साइड है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स। एक मिनट, मैं लिखने के बाद थोड़ा सा ये करूँगा, पर्टिकुलर्स। और इसमें ना अमाउंट का 2 कॉलम आता है। कितना आता है? 2 कॉलम। ये डेबिट साइड हो गया मेरा। कौन सा साइड हो गया? डेबिट साइड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड हो गया, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। इज इट क्लियर? दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड, राइट? तो अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में। कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आएगा ना, ये क्रेडिट साइड है ना, और कौन सा हेडिंग में लिखने का? उसको वर्क इन प्रोग्रेस के हेडिंग में, राइट? यहाँ पे उसको शॉर्टकट में लिखते हैं बाई WIP। क्या लिखते हैं? बाई WIP, राइट? बाई WIP। और इसके अंदर लिखने का वर्क सर्टिफाइड। क्या लिखने का? वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि अपना 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो उसमें वो बोलेगा कि 10 लाख का कम हो गया। कितने का कम हो गया? 10 लाख का। तो यहाँ पे लिखने का 10 लाख। 10 लाख। क्लियर है? एनी डाउट? ये फर्स्ट लाइन हो गई। जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी है ना, क्या लिखी है? पढ़िए। वर्क सर्टिफाइड इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में लिखा ना मैंने, और कौन सा हेडिंग में लिखा? वर्क इन प्रोग्रेस में। एनी डाउट? फर्स्ट लाइन इज क्लियर? ठीक है, अभी सेकेंड लाइन क्या लिखी है? इट इज ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना? अभी देखिए 1 साल हो गया ना, 1 साल में वो बन गया क्या? बंगलो नहीं बनाया ना,
तो मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दूसरे साल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं यहाँ पे है ना ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को सेकेंड ईयर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ? सेकेंड ईयर में। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन ये कौन से ईयर का है? सेकेंड ईयर का। कौन से ईयर का है? सेकेंड ईयर का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर, ठीक है ना। अभी क्या करने का सेकेंड ईयर में, तो यही आगे जाएगा ना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना, वो अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो यही काम आगे चालू होगा ना, तो यही आगे आ जाएगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 2WIP। क्या लिखूंगा? 2WIP वर्क सर्टिफाइड। कितना है वर्क सर्टिफाइड? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। एनी डाउट? फिर सेकेंड ईयर में भी काम होगा ना, राइट। अभी मान लीजिए सेकेंड ईयर में और सर्टिफिकेशन मिल गया, और मान लीजिए मेरे को ऐसा सर्टिफिकेशन मिला कि टोटल 30 लाख का सर्टिफिकेशन हो गया। कितने का सर्टिफिकेशन हो गया? 30 लाख का। तो मैं अभी क्रेडिट साइड में WIP कितना लिखूंगा बोलिए? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय WIP। बाय WIP वर्क सर्टिफाइड। कितने का वर्क सर्टिफाइड हो गया बोलिए? 30 लाख का। एनी डाउट? समझ में आया? अभी ये तीसरे साल में भी आगे जाएगा ना। तीसरे साल में क्या आएगा बोलिए? 2WIP। कितना आएगा? 30 लाख। ये जो कैरिड डाउन है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। एनी डाउट? समझ में आया? वो सेकेंड लाइन समझ में आया? ओके, चलिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन। हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है ना। गिव द हेडिंग कंप्यूटेशन। हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन। ओके, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 1 लाख। और ऐसा आर्किटेक्ट ने ऐसा बोला कि 60% काम हो गया है। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 60,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 1 लाख है और आर्किटेक्ट ने क्या बोला, कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया? 60%। इसका मतलब मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 60,000। एनी डाउट? हाँ, एग्जाम्पल 1 हो गया ना। एग्जाम्पल 1 सिंपल था, 1 लाख पे डायरेक्टली 60% अप्लाई कर दिया ना, तो वर्क सर्टिफाइड कितना आया? 60,000, ठीक है। अभी हेडिंग एग्जाम्पल 2 लिखिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है देखिए, कैश रिसीव्ड 48,000 है। कैश रिसीव्ड कितना है? 48,000 है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। वर्क सर्टिफाइड का 80% है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन से अपने को वर्क सर्टिफाइड निकालने का है। समझ में आया? देखिए क्या होता है मालूम है ना, कभी भी है ना जो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है ना, वो जितना वर्क सर्टिफाइड होता है ना उतना पूरा पैसा कभी नहीं देता है। समझ में आया? मान लीजिए 1 लाख का वर्क सर्टिफाइड आया, राइट, तो वो 1 लाख रुपया कभी नहीं देगा। समझ में आया? उसमें से कुछ पैसा वो रोक के रखेगा, राइट। यही लॉजिक देखिए आप घर में भी कभी है ना काम करवाए रहेगा ना, अगर पेंटिंग वगैरह का या कुछ भी टाइल्स वगैरह का काम कराए रहेगा ना, तो आप लोग भी ऐसे ही करते हो।
मान लीजिए 5 दिन काम चलने वाला है, समझ में आया? तो दूसरे दिन आप दे देते उसको पूरा पैसा, क्यों नहीं देते? हाँ, मतलब पता नहीं वो आएगा कि भाग जाएगा। बराना सेम लॉजिक इधर भी है ना, समझ में आया? बिल्डिंग बन गया है क्या पूरा? शाहरुख खान दे देगा, वर्क सर्टिफाइड हो गया उतना पूरा? नहीं देगा ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कैश रिसीव्ड जो है ना वो 48 कैश रिसीव्ड का अमाउंट दिया है, और वो क्या बोला है कि वो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे है ना 2 कॉलम बनाने का, ये है कैश रिसीव्ड का कॉलम। किसका कॉलम है? कैश रिसीव्ड। और ये क्या है? वर्क सर्टिफाइड। ये क्या है? वर्क सर्टिफाइड। अभी कैश रिसीव्ड कितना बोल रहा है वो? 80%। कितना बोल रहा है? 80%। तो यहाँ पे 80 लिखने का, और परसेंट का मतलब 100 होता है ना, तो वर्क सर्टिफाइड में कितना लिखने का? 100। वर्क सर्टिफाइड में कितना लिखने का? मतलब क्या होता है मालूम है इसका, कि अगर 100 रुपये का काम होएगा ना तो सामने वाला कितना रुपया देता है? 80 रुपया देता है। क्लियर है ना? अभी अपने को उसने पैसा कितना दिया है? 48,000। कितना दिया है? तो अगर 48,000 रुपया आपने को मिला है, इसका मतलब कितने रुपए का काम हुआ होगा? 60,000। हाँ, पहले वाले में देखिए उसका वर्डिंग देखिए ना, उसमें क्या बोला है मालूम है क्या? पहले वाले में कैश के ऊपर नहीं बोला है ना, उसने डायरेक्टली बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर इतना % काम हुआ है, तो वो डायरेक्टली लेना है ना, क्योंकि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 60% काम कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए डायरेक्टली ले सकते हैं ना, राइट? और यहाँ पे क्या बोला है कि जो कैश रिसीव्ड है ना वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। क्लियर है? चलिए, अभी अनसर्टिफाइड भी है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, एक लेक्चर शायद और लगेगा। देखिए ये अभी आपको सब टर्म्स समझ में आ रहे ना, क्योंकि ये टर्म्स जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे।